इनकी जो कि 8 गुना हमने आय कर दी है, ये उसी तरीके से है जैसे कश्मीरी पुलाव के अंदर कश्मीर नहीं नजर आता है, जैसे कि शेख चिल्ली के ख्याली पुलाव होते हैं, ये उसी तरीके के ख्याली पुलाव पका रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब आप देखिए कि 8 गुना किसानों की आय करने की बात कर रहे हैं, लेकिन किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, डीजल उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, डीएपी उनको नहीं मिल पा रहा है। डीएपी की लाइन इस तरीके से लगती है जैसे नोटबंदी में लोगों की लाइन लगी थी। हर जगह किसान त्रस्त है, हर जगह किसान परेशान है, किसान संगठन धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार आमरण अनशन पर किसान बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे पास तक खबर क्यों नहीं पहुंच पाती है? क्योंकि ये जो खबर पहुंचाने वाले नारद मुनि हैं, ये भी बिकाऊ हो चुके हैं, ये भी कहीं ना कहीं सरकार की गोद में जाकर के बैठे हैं, इसीलिए इनका नाम गोदी मीडिया रखा गया है। और आप देखिए हमारे देश के जो चैनल की एंकराइन महोदया हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के गुणगान करती नजर आती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के फायदे गिनवाती नजर आती हैं। सरकार का जो काम होना चाहिए वो कभी नहीं बताती हैं, सरकार से जो सवाल पूछने चाहिए वो कभी नहीं पूछती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश को चारों तरफ से मुद्दों से भटकाने का काम हमारे देश की मीडिया कर रही है। और इस देश के प्रधानमंत्री को जो काम करने चाहिए थे, इस देश की सुरक्षा व्यवस्था चौबंद करनी चाहिए थी, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश के अंदर दूसरे लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, वो हमारे यहाँ तटरक्षक बल के जो लोग हैं वो शिप लेकर के अपना आते हैं यहाँ पर सीखने के लिए, लेकिन उनको भी उड़ा दिया जाता है। आपने बहुत सारी वीडियो ऐसी भी देखी है कि जिसमें एसएसपी महोदय बिल्कुल सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, सब कुछ सारी फर्जी न्यूज़ है। आपने देखा होगा कानपुर से बहुत सारी ऐसी वीडियो बनी है और अलग अलग शहरों से बहुत सारी वीडियो ऐसी आई है। असल में वो एसएसपी नहीं है, वो पिछलग्गू हैं इस सरकार के। एसएसपी का काम होता है क्राइम रोकना, एसएसपी का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर का पालन कराना और करना, लेकिन वो बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, दरिंदगी हो रही है, उसको तो रोक नहीं पा रहे हैं। जो हमारे देश के अंदर क्राइम बढ़ रहा है उसका ग्राफ नहीं रोक पा रहे हैं, नहीं घटा पा रहे हैं। हमारे देश के अंदर जो लूटपाट हो रही है, चोरी हो रही है, हत्या हो रही है, उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं है, लेकिन सरकार के साथ में सुर मिला करके नेता बनने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। तो एसएसपी पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए ऐसे तो अधिकारियों को, और सीधे तौर पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके और उसके साथ में चुनाव लड़ करके विधानसभा पहुंच जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को मंत्री बना देती है, मंत्री बन के इस देश के अंदर खूब भाषणबाजी करें वो। लेकिन सादाब जी अब क्या लगता है आने वाले दिनों में हालात सुधरेंगे? देखिए हालात तो इन्होंने इतने बदतर कर दिए हैं कि 50 साल पुराना जो हमारा देश था, भारत देश था, वहां पर इन्होंने देश को ला करके खड़ा कर दिया है। ये उस देश में लेकर के चले, उस समय में देश को लेकर के चले गए हैं जहां पर हमारे पूर्वज जी रहे थे, जहां पर कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, जहां पर कोई सुख सुविधाएं ज्यादा नहीं हुआ करती थी। कांग्रेस के जमाने में जो हमारे साथ में एक स्ट्रगल का समय चल रहा था, ये उसी स्ट्रगल के समय में दोबारा लेकर के देश को चले गए हैं। तो आने वाले वक्त में कहां से इस देश के अंदर वृद्धि होगी, कहां से ये देश विकसित होगा, कहां से हमारा देश विकासशील होगा? क्योंकि अंधभक्तों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है। वो तो अगर कहीं गैस की बात आती है तो गोबर सामने कर देते हैं, अगर कहीं वाटर प्यूरिफायर की बात आती है तो गौमूत्र की बात बताने लग जाते हैं, कहीं अगर बात आती है कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम घटने चाहिए तो ये कह देते हैं भैया ये तो हम बिना पेट्रोल के डीजल के रह लेंगे, 1000 रुपए लीटर खरीद लेंगे। वो तो ठीक है सादा ब्रिज भी, वो तो ठीक है कि बगैर पेट्रोल के रह लेंगे, लेकिन खाली पेट्रोल ही थोड़ी। अब आने वाले वक्त में किसानों के लिए डीएपी भी चाहिए, यूरिया भी चाहिए, है कीटनाशक दवाएं भी चाहिए, वो भी तो सारी इन्हीं चीजों से बनती है। सबसे मेन चीज है एनर्जी। जब हमारे देश के अंदर ईंधन समाप्त हो जाएगा तो फिर ये बिजली कहाँ से उत्पन्न होगी? ईंधन जब खत्म हो जाएगा, जब गैस नहीं होगा, जब कोयले की खपत ज्यादा हो जाएगी हमारे देश के अंदर, कोयला भी खत्म हो जाएगा तो फिर बिजली कैसे बनेगी? और जितना हमारा पानी से बिजली बनाने के संयंत्र है उस पर पहले काम नहीं कर चुके। हमारे मोदी जी ने हवाई बातें की थी कि पवन चक्की से भी बिजली बनाएंगे, बिल 0 आएगा, लेकिन बिल बहुत आ रहा है, बिजली नहीं आ पा रही है। इसी तरीके से मोदी जी के तमाम वादे जुमले साबित होते जा रहे हैं और मोदी जी फिर भी अपने वादों के जो जुमले थे वो लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। नई नई जुमलेबाजी छोड़ देते हैं, अभी कभी फादरलैंड बता करके आ जाते हैं, कभी अपने आप को पत्नी बताकर मदरलैंड बता। लोकसभा में शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री का बयान आया कि किसानों की आय हमने 8 गुनी तक कर दी। अब ये तो वो वाली बात है कि और मध्य प्रदेश के अंदर ही जो किसान है वो टमाटर का भाव न मिलने के कारण उस टमाटर को रोड पर फेंक रहे हैं। उनका कहना सीधा सीधा ये है कि इनकी तुड़ाई और भाड़ा मिलाकर इतना नहीं बैठ रहा कि वो इनकी बिक्री से निकल जाए, इसलिए वो सीधा सीधा फेंक रहे हैं। इनके जो ये जुमले हैं, इनके जो ये बातें हैं, इनकी जो कि 8 गुना हमने आय कर दी है, ये उसी तरीके से है जैसे कश्मीरी पुलाव के अंदर कश्मीर नहीं नजर आता है, जैसे कि शेख चिल्ली के ख्याली पुलाव होते हैं, ये उसी तरीके के ख्याली पुलाव पका रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब आप देखिए कि 8 गुना किसानों की आय करने की बात कर रहे हैं, लेकिन किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, डीजल उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, डीएपी उनको नहीं मिल पा रहा है। डीएपी की लाइन इस तरीके से लगती है जैसे नोटबंदी में लोगों की लाइन लगी थी। हर जगह किसान त्रस्त है, हर जगह किसान परेशान
परेशान है, किसान संगठन धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार आमरण अनशन पर किसान बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे पास तक खबर क्यों नहीं पहुंच पाती है? क्योंकि ये जो खबर पहुंचाने वाले नारद मुनि हैं, ये भी बिकाऊ हो चुके हैं, ये भी कहीं ना कहीं सरकार की गोद में जाकर के बैठे हैं, इसीलिए इनका नाम गोदी मीडिया रखा गया है। और आप देखिए हमारे देश के जो चैनल की एंकराइन महोदया हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के गुणगान करती नजर आती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के फायदे गिनवाती नजर आती हैं। सरकार का जो काम होना चाहिए वो कभी नहीं बताती हैं, सरकार से जो सवाल पूछने चाहिए वो कभी नहीं पूछती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश को चारों तरफ से मुद्दों से भटकाने का काम हमारे देश की मीडिया कर रही है, और इस देश के प्रधानमंत्री को जो काम करने चाहिए थे, इस देश की सुरक्षा व्यवस्था चौबंद करनी चाहिए थी, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश के अंदर दूसरे लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, वो हमारे यहाँ तटरक्षक बल के जो लोग हैं वो शिप लेकर के अपना आते हैं यहाँ पर सीखने के लिए, लेकिन उनको भी उड़ा दिया जाता है। हमारे देश की सरहद के अंदर धमाके होते हैं, लेकिन हमारे देश की मीडिया, हमारे देश की सरकार, हमारे देश के नेता चुप। हमारे देश के ईरान से बढ़िया रिश्ते होते थे, हमारे देश के लिए उसने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का रास्ता आज भी खोल रखा है, और वो ये कह रहे हैं कि हमारा मित्र देश है, लेकिन हमारे महामानव इस बात पर भी बोलने के लिए तैयार नहीं, एक बार शुक्रिया अदा करने तक के लिए तैयार नहीं। यहाँ हाहाकार मचा हुआ है गैस का, वो कह रहे हैं कि हम गैस पहुंचाएंगे भारत को, लेकिन उसके बावजूद भी एक शब्द हमारे देश के महामानव उस बारे में नहीं बोल पा रहे हैं कि ईरान ने हमारे लिए जो किया है आखिर